हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स। हमने रैशनल नंबर जो है वो पहले डिस्कस कर लिया है, तो आज स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से, जो कि आपका क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है। तो एक्चुअल में रियल नंबर्स होते क्या है, ठीक है। तो जितने भी आपने नंबर की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सारे ही हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स। इनमें एक और टाइप का नंबर इंक्लूड होता है जो है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो देखिए इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, मीन्स हम जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकें वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो वो होते हैं इरेशनल नंबर। जो रैशनल ना हो वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। जैसे हमारा आ गया पाई, है ना। पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7। अब देखने में तो लग रहा है ये कि P अपॉन Q की फॉर्म में, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर ही है, बट जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स होता क्या है, ठीक है। जैसे हम 22 को अगर 7 से डिवाइड करें, 22 को किससे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें, तो देखिए आंसर क्या आएगा। 7 3 जा 21, 1 7 1 जा 7, 7 4 जा, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर 7 2 जा 14, ऐसे ये चलता जाएगा, मीन्स है ना। ये जो आंसर आपका आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है डिवाइड करके, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। मीन्स रिमाइंडर कभी भी जीरो, रिमाइंडर इस केस में कभी भी जीरो नहीं आएगा। और ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये भी रिपीट नहीं होंगी। जो ये आंसर में वैल्यूज आ रही हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होंगी। वो उसी को बोलते हैं, जैसे ये अगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ जाए, मीन्स ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो जाए, तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग। और या फिर यहाँ पे जैसे 142 आया, फिर से 142 ही आ जाए, तो वो होता है आपका रिपीटिंग। तो ना ही ये आपका टर्मिनेटिंग है, ना ही ये आपका रिपीटिंग है, इसलिए इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मीन्स जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ और एग्जांपल भी करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स, रिकरिंग को आप यहाँ पे रिपीटिंग भी लिख सकते हो, मीन्स नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम बोलेंगे, उस टाइप के नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। ओके, तो देखिए अब रैशनल नंबर, इट मीन्स रैशनल नंबर को हम P अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होते हैं। कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स इनका रिमाइंडर जो है वो क्या जाता है लास्ट में जीरो, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या हो, रिपीटिंग हो, है ना। क्या हो, रिपीटिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/2, तो यहाँ पे P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है, मीन्स P अपॉन Q की फॉर्म में तो है, बट इसको चेक करना पड़ेगा कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या इसका नहीं है, या फिर नहीं है तो फिर रिपीटिंग है या फिर नहीं है। तो करके देखते हैं। जैसे 1 को डिवाइड करा 2 से तो नहीं होता ना, डिवाइड 1 छोटा है तो 0.0। अब 2 5 जा 10, देखिए रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे जीरो, और ये हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग मीन्स एंड हो गया इसका, है ना। तो 1/2 आपका हो गया
टर्मिनेटिंग। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/3 देख लो। 1/3 भी क्या है? रैशनल नंबर। बट चेक करके देखिए, जब हमने 1 को डिवाइड करा 3 से, है ना, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसमें देखो बार बार 3 3 जा 9 ऐसे चलता रहेगा, और ये 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट। तो इसका आंसर आएगा 0.333 ऐसे 100। ये क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, ये चलता ही जाएगा, है ना। जितनी बार आप करते जाओ ये होता ही जाएगा डिवाइड। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 और बार। जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसको हम क्या लगा देते हैं? बार। तो देखिए ये रिपीटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। इसका रिमाइंडर आया 0, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, बट ये क्या है? रिपीटिंग है। तो इस तरह के जब डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर आए तो वो नंबर होते हैं आपके रैशनल नंबर, अदरवाइज होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे इसी तरह हमने पहले एग्जांपल लिया था 22/7 का, पर जब उसको हमने ओपन किया तो ना ही वो रिपीट हुआ आंसर, ना ही वो टर्मिनेट हुआ। इसलिए 22/7 या फिर हमारा जो पाई है वो क्या है? हमारा इरेशनल नंबर। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप ऐसे डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन चेक लगा के देख सकते हो कि वो आपका टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर वो रिपीटिंग में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये तो एक था बेसिक सा कंसेप्ट। अब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब होती है उसका भी एक ट्रिक है ना। अगर आपको वो समझना है तो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए, अगर आपको डायरेक्टली चेक करना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा, तो सिंपल आपको चेक करना है कि अगर जैसे ये आपका है रैशनल नंबर, तो अगर डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर के हम करें फैक्टर, डिनोमिनेटर के क्या करें? फैक्टर, तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 या फिर 5। क्या आना चाहिए? 2 या फिर 5 या फिर दोनों, है ना। जिनके फैक्टर में 2 होगा एंड 5 दोनों होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए, तो डायरेक्टली वो हो जाएगा। देखो 2 एंड 5 फैक्टर में होगा तो नेचुरल देखना, जैसे मैं 10 लिखूं तो 10 के फैक्टर क्या है? 2 भी है और 5 भी है। और जब भी किसी भी नंबर को मैं जैसे 10 से क्या कर दूं? डिवाइड, तो 10 के फैक्टर क्या? 2 और 5। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। करके देख लो, 37 डिवाइडेड बाई 10, 10 3 जा 37 पॉइंट लगा के देखो, हो गया ना। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? टर्मिनेट। रिमाइंडर आ गया 0। तो क्यों आया रिमाइंडर 0? क्योंकि यहाँ पे था 10। 10 मीन्स डिनोमिनेटर के फैक्टर थे 2 एंड 5 की फॉर्म में, 2 एंड 5 की फॉर्म में थे, इसलिए हो गया ये टर्मिनेट। ओके, तो ये कंडीशन है कि 2 एंड 5 की फॉर्म में होना चाहिए, पर ये आपको अलग से टॉपिक है, इसलिए जस्ट इतना समझ लो कि आपको जस्ट जो गिवन नंबर है उनको डिवाइड करके चेक करना है कि अगर वो टर्मिनेट हो जाता है या फिर रिपीटिंग में आता तो रैशनल, अदरवाइज क्या होगा? वो इरेशनल। अदरवाइज क्या होगा? वो इरेशनल। जैसे अब हम लिखते हैं ना, जैसे √2 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर। या आपने क्लास 8 में इसकी वैल्यू सॉल्व करी होगी, हमारे पास आती है 1.414 ऐसे, है ना। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, चलता ही जाता है, चलते जाता है, और साथ में रिपीट भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 414 है तो 414 दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, उसी तरह √3 लिख लो, √3 की वैल्यू से 1.73 ऐसे चलती है। तो ये नंबर, अब रूट ये नहीं कि स्क्वायर रूट है, इसके जब वैल्यू निकालते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में कैसी आती हैं? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इनकी वैल्यू, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स की वैल्यू कैसी आती हैं? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? इरेशनल नंबर। और देखिए, जो आपके रियल नंबर्स हैं, ये
सारे ही रैशनल नंबर भी रियल होते हैं और साथ में इरेशनल भी क्या होते हैं, रियल। मीन्स रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आपके दोनों मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। मीन्स सारे ही नेचुरल क्या होते हैं, रैशनल, और सारे ही इंटीजर भी रैशनल, सारे होल नंबर रैशनल, और ये सारे मिला के क्या होते हैं, रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर जो होता है वो आपका सुपर सेट होता है। क्या होता है, सुपर सेट। सब टाइप के नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर का। मीन्स सारे ही नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं ना। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं होल नंबर से। सारे ही नेचुरल नंबर आपके सबसेट होते हैं होल नंबर्स के, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आता, इसमें साथ में क्या होता है, जीरो। और सारे ही होल नंबर आपके सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, सिंबल है जेड। और सारे ही देखो नेचुरल होल इंटीजर, ये सारे ही सबसेट आपके होते हैं रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर के। ठीक है, रैशनल नंबर के। अब ये सारे ही रैशनल नंबर थे, तो किसके सबसेट आ गए, ये रियल नंबर्स के। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि आपके सारे ही रैशनल नंबर और साथ में इरेशनल नंबर दोनों को प्लस करके आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर्स। और इरेशनल भी सबसेट होते हैं हमारे रियल नंबर्स के। इरेशनल नंबर भी किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर्स के। तो ये था कंसेप्ट हमारा रियल नंबर्स का। ये रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के क्या बनता है, रियल नंबर्स। सारे ही टाइप के नंबर जो आपने 9 तक कवर करे हैं वो सारे ही क्या हैं, रियल नंबर्स। ओके, थैंक यू।